चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बात करेंगे गांधी के जो आइडियाज़ हैं, डेमोक्रेसी, ग्राम स्वराज, दो इश्यूज को लेके, उससे गांधी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम गांधी के ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो गांधी ने, जैसा हम पिछले कुछ वीडियोस में भी पिछले कुछ दिनों में चर्चा कर चुके हैं, कि ही प्रेफर्ड दैट कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है विच बेसिकली लिव्स इन इट्स विलेजेस। ये गांधी का मेन कंसेप्चुअलाइजेशन था। तो और गांधी हमेशा ये कहते थे कि जो विलेज है वो बेसिकली एक स्मॉल यूनिट होना चाहिए और एक सेल्फ रिलायंट रिपब्लिक होना चाहिए। इसके साथ साथ गांधी जो है हमेशा एक आइडिया के बारे में चर्चा करते थे जिसको हम कहते हैं ग्राम स्वराज, यानी कि विलेज सेल्फ रूल। ये जो आइडिया है ग्राम स्वराज और विलेज सेल्फ रूल का, इसके तहत गांधी ने ये बात बोली कि जो विलेज है वो मात्र एक प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं होता। विलेज जो है एक हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, एथिक्स है, एक एरिना है ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो गांधी के मुताबिक जो विलेज है वो अपने अफेयर्स को खुद मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? कि वो अपना फूड खुद उगाता है, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करता है, एजुकेशन के लिए खुद प्रोवाइड करता है। वो पॉइंट जो अमर्त्य सेन ने बोला था, अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, अपनी हेल्थ केयर को खुद प्रोवाइड करता है, सैनिटेशन भी उसके पास अपनी है, और अपनी ही एक लोकल इंडस्ट्री है। अच्छा, गांधी जो है वो कभी भी नहीं चाहते थे कि, जैसा हम अब जान चुके हैं अभी तक, कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल हो। क्योंकि गांधी के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल जो है उसमें पावर जो है हमेशा टॉप डाउन फ्लो करेगी। और गांधी का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पावर जो है हमेशा बॉटम ऑफ द पिरामिड पे होनी चाहिए, और यहाँ से इट शुड प्रोग्रेस अपवर्ड्स। ये गांधी ने बोलने की कोशिश करी। इसी रीजन से हम कहते हैं कि जो गांधी का मेन आइडिया था वो ये था कि जब पीपल एक विलेज में रहेंगे और विलेज में रह के वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे अपने डिसीजन मेकिंग में, तो अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने के बाद एक चीज़ तो क्या क्लियर हो जाएगी, कि जो लोकल लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। और एक जगह पर जब लोकल लेवल स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जो कम्युनिटी है वो भी स्ट्रांग होगी। कम्युनिटी के साथ साथ जो लोकल पॉपुलेशन है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, उसको किसी ऊपर वाली अथॉरिटी पे डिपेंडेंट नहीं होना, तो ये कम्युनिटी जो है ये ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है अपने आप ले पाएगी। तो गांधी का जो आइडिया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में खुद होनी चाहिए, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोकल कम्युनिटी या लोकल विलेज जो है वो ड्यूटी बेस्ड ऑर्डर क्रिएट कर ही रहा है, अगर आप देखो तो। तो ये तरीके से गांधी ने कंसेप्चुअलाइज किया। तो गांधी ने हमेशा क्या बात बोली कि बस रियल डेमोक्रेसी जो है, रियल डेमोक्रेसी बिगिंस एट द विलेज लेवल। रियल डेमोक्रेसी बिगिंस एट द विलेज लेवल। तो गांधी जी ने यही चीज के ऊपर चर्चा करी कि भाई हमें जो ग्राम स्वराज है, जिस तरीके से गांधी ने ग्राम स्वराज को कंसेप्चुअलाइज किया, वो एक री इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी थी, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो विलेज लाइफ है दैट वाज एट द सेंटर ऑफ डेमोक्रेटिक सेल्फ रूल। इस रीजन से हम कहते हैं कि जो गांधी है उसने ये इंश्योर किया कि भाई पार्टिसिपेटरी एथिक्स हो, लोकल रिसोर्स कंट्रोल हो,
मॉरल लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन हो। ये चीजें आवश्यक हैं। तो गांधी ने जिस तरीके से ग्राम स्वराज के आइडिया को विजुअलाइज किया, उसका कोर फोकस था, दो शब्दों में अगर हम बोलें तो मॉरल लेवल पर ऑटोनॉमी और सेल्फ सफिशिएंसी। ये चीज पे उनका कोर फोकस था। इस रीजन से हम कहते हैं कि गांधी ने विलेज को केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के नजरिए से नहीं देखा, बल्कि गांधी ने विलेज को एक मॉरल न्यूक्लियस देखा। किस चीज का मॉरल न्यूक्लियस? वो भी ऑफ अ स्मॉल नेशन इन मेकिंग। क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ कंसेंसस ड्रिवन था, जो एक नेशन में भी होता है। यहाँ पर सारा कुछ कोऑपरेशन ड्रिवन था, जो एक नेशन में भी होता है। यहाँ पर सारा कुछ जो है वो बिल्ट था डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर पे, जो एक नेशन स्ट्राइव करता है। और यहाँ पर सारा फोकस था लोकल क्राफ्ट्स पे, लोकल इंडस्ट्री पे, और सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंटल हार्मनी पे। तो गांधी ने इसी रीजन से ग्राम स्वराज में जो विलेज है उसको एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का दर्जा दिया। क्योंकि जैसे एक बड़ी रिपब्लिक होती है उसी तरीके से विलेज भी यहाँ पर इस कंसेप्चुअलाइजेशन में एक रिपब्लिक है। तो ग्राम स्वराज का जो आइडिया है ना, ये ग्राम स्वराज का आइडिया ये आपको याद रखने का है कि ग्राम स्वराज का आइडिया यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई एंटी मॉडर्न नहीं है, बल्कि ग्राम स्वराज जो है वो काउंटर मॉडर्न है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? एंटी मॉडर्न तो होता कि भाई आप मॉडर्निटी को रिजेक्ट कर रहे हो आउट टुगेदर, पर ये मॉडर्निटी को रिजेक्ट नहीं कर रहा, उसका एक ऑल्टरनेटिव पेश कर रहा है। उस ऑल्टरनेटिव की वजह से हम इसको कहते हैं कि काउंटर मॉडर्न है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गांधी ने एक एथिकल, एक सिविलाइजेशनल ऑल्टरनेटिव पेश किया है ना, बस। ये जो सिविलाइजेशनल और एक एथिकल ऑल्टरनेटिव है, ये किसके रिलेटेड है? इन रिलेशन टू जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नेंस था। तो गांधी के मुताबिक यहाँ पर क्या है, बस यहाँ पर उन्होंने एक स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी विद पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो गांधी ने कोई मॉडर्निज्म को या मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज नहीं किया। गांधी ने सिर्फ ये कहा कि ठीक है भाई, अगर मॉडर्निटी और एक वेस्टर्न मॉडल एक मॉडल है, तो मैं उसके विपरीत में एक यहाँ पर सिविलाइजेशनल मॉडल, स्पिरिचुअल मॉडल पेश कर रहा हूँ। तो गांधी ने क्या बोला? जैसा मैंने आपको बोला ना कि हर विलेज एक स्मॉल रिपब्लिक है। गांधी ने ये बात बोली कि यहाँ पर एक मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ वो है सिविलाइजेशनल टेम्पलेट। किसके लिए? फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, उसने उन्होंने ये कहा कि भैया ये जो ग्राम स्वराज का जो आइडिया, जिसमें ग्राम है, जो एक विलेज है, वो मेरे लिए क्या है, एक ऑर्गेनिक लेवल की मॉरल कम्युनिटी है। ऑर्गेनिक इसलिए बोला गया क्योंकि ऑटोमेटिकली बिल्ड करती है, अपने आप बिल्ड करती है। और अपने आप बिल्ड करती है जो वॉलेंटरी एक्शन से चलती है, कोऑपरेटिव से चलती है, कोऑपरेशन से। और जैसा हमने जाना कि भाई स्पिरिचुअली ग्राउंडेड भी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो ग्राम का आइडिया, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द सोल ऑफ इंडिया। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट? द सोल ऑफ इंडिया। तो गांधी क्या करना चाहते थे बॉस? रीबिल्ड करना चाहते थे विलेजेस को, इकोनॉमिकली, सोशली एंड मॉरली। ये उनका ऑब्जेक्टिव और पर्पस था। समझ में आई जी आपको?
तो इस पर्पज से जब हम गांधी को देखते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जो विनोबा भावे थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली क्या बात बोली, उन्होंने ये कहा कि देखो, जब तक एक रियल डेमोक्रेसी जो है ग्रास रूट लेवल पर नहीं आएगी, तब तक जो है ट्रू डेमोक्रेसी इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे, जिस विलेज लेवल पर डेमोक्रेसी को वो विजुअलाइज कर रहे थे, वो डेमोक्रेसी कुछ ऐसी थी जहाँ पर बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही थी, म्यूचुअलिज्म क्रिएट हो रहा था। म्यूचुअलिज्म मीन्स कि आप एक दूसरे के लिए केयर करते हो। तो विनोबा भावे ने कहा कि ये एक केयर इकोनॉमिक्स का मॉडल था, वो भी डेमोक्रेटिक लेवल पर, जहाँ पर आप एक दूसरे की केयर कर रहे हो, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो और एक ही कम्युनिटी में एकजुट होकर रह रहे हो। इसी रीजन से आप देखो कि ईएफ शूमाकर जो थे, उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने कहा कि जो गांधी है और उनका जो विलेज रिपब्लिक का मॉडल है, उस विलेज रिपब्लिक के मॉडल में गांधी किस प्रकार से जो चाहते हैं, वो चाहते हैं सेल्फ रिलायंट यूनिट्स क्रिएट करना। जो सेल्फ रिलायंस यूनिट वो चाहते हैं, उनमें लोकल कंट्रोल हो कंप्लीट लेवल का। तो ये जो लोकल कंट्रोल बेस्ड यूनिट्स वो चाहते थे, इस प्रकार की चीज को फिर भिक्खू पारेख ने कैसे देखा? तो भिक्खू पारेख ने ये बोला कि भाई, गांधी के केस में जो ग्राम स्वराज का आइडिया है, उस ग्राम स्वराज के आइडिया में हम कहते हैं कि देयर वाज मॉरल पॉलिटिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये तो गांधी के मॉडल से ही अभी अपन ने समझने की कोशिश करी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो पावर जो है वो कोई डेलीगेट नहीं हो रही थी, बल्कि पावर यहाँ पर री इमेजिन हो रही थी ऑल टुगेदर, एक एथिकल सेल्फ मॉडल के लिए। तो देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर इन गांधी इज हियर। स्वराज, ग्राम स्वराज जो है, इस रीजन से हम कहते हैं कि यहाँ पर ग्राम मॉडल जो है ये गांधी का, ये रिलेशनल है। रिलेशनल है इसका मतलब होता है कि एक दूसरे पे निर्भर करता है। और ये ग्राम मॉडल जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट कहते थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनेगा, एक अथॉरिटी आएगी जिसको आप अपनी पावर डेलीगेट कर दोगे। गांधी कहते हैं किसी को पावर डेलीगेट नहीं करनी है, पूरी कम्युनिटी के पास पावर है, एक दूसरे से रिलेशन में है। और जब ये होगा तभी भिक्खू पारेख कहते हैं कि गांधी के मुताबिक एक एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑफ सिटीजनशिप, वरना तब तक ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक चीज को देखें तो आशीष नंदी जो है, उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने ये कहा कि देखिए, गांधी चाहते थे एक ग्राम स्वराज के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंटली, एक साइकोलॉजिकल एक्ट ऑफ सिविलाइजेशनल रिकवरी। क्या साइकोलॉजिकल एक्ट ऑफ सिविलाइजेशनल रिकवरी? कि जहां पर ब्रिटिश ने जिस प्रकार से कॉलोनियल मॉडर्निटी के थ्रू लोगों की जो साइकी थी, जिस साइकी के ऊपर उन्होंने एक असॉल्ट किया था, इस साइकी को, असॉल्ट को तोड़ के सोसाइटी को यूनिफाई करने की बात जो गांधी चाहते थे, वो चाह रहे थे कि विलेज लेवल से स्टार्ट हो। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे उन्होंने एक सिविलाइजेशनल रिकवरी की बात करी। क्योंकि जब से ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के आने के बाद से क्या हुआ कि उन्होंने मॉडर्निटी के तहत विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया, विलेज क्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया, और इसकी वजह से सोसाइटी इवेंचुअली यूनिफाई हुई। और यूनिफाई होने के बाद वो एक विलेज बना, बहुत बड़े लेवल का, जहाँ पर यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा था, अब वो विलेज ऑनवर्ड्स होना चाहिए था रादर देन कि एक कैपिटल ऑनवर्ड्स हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत क्लियर होनी चाहिए। इस रीजन से अगर हम देखें तो गांधी की जब हम चर्चा करते हैं खास करके डेमोक्रेसी को लेकर,
तो ये बात तो अब प्रूव हो जाती है कि जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी थी, ही वॉज क्वाइट क्रिटिकल ऑफ दैट। उसको लेके वो काफी क्रिटिकल थे। तो गांधी डेफिनेटली जो है वो प्रेफर करते थे एथिक्स ओवर नंबर्स। अगर ये मैं पॉइंट बोलूँ एथिक्स ओवर नंबर, तो आप समझेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं था कि पार्लियामेंट में नंबर्स मेरे कितने हैं। उनको ये था कि भाई एथिकली सिटीजन्स कितने एम्पावर्ड हैं। डेमोक्रेसी का ये ट्रू मीनिंग होना चाहिए कि सिटीजन्स को कैसे वो एम्पावर कर रही है। तो उनका ये जो मॉडल था, जिसको वो कहते थे कम्युनिटेरियन डिसेंट्रलिज्म, ये कम्युनिटेरियन डिसेंट्रलिज्म की कम्युनिटी सेंट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड विलेज रिपब्लिक, ये गांधी ने पेश किया एक ऑल्टरनेट टू द वेस्टर्न पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। समझ में आई थी आपको ये उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव पेश किया टू दी वेस्टर्न पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर। इस रीजन से तो आप देखो कि विनोबा भावे ने भी इसको लेकर काफी अच्छी टिप्पणी ये करी कि उन्होंने कहा कि गांधी के हिसाब से द फोकस ऑफ पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी में जो पावर होनी चाहिए थी, दैट हैज टू बी ऑन लोक नीति एंड नॉट राजनीति। राजनीति का मतलब होता है सर पावर पॉलिटिक्स, राज करने के लिए आप जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हो, लेकिन लोक नीति का मतलब होता है पीपल्स पॉलिटिक्स। तो गांधी ने कहा कि भाई मेरा सारा फोकस है पीपल्स पॉलिटिक्स को लेके, और जब तक ये पीपल्स पॉलिटिक्स नहीं होगा और पीपल्स पॉलिटिक्स का मॉडल नहीं आएगा तब तक दिक्कत है। इसीलिए आप देखो कि एंथनी परेल, जो जिनके बारे में हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट असेसमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि जो इंडिया ने लेटर ऑन पंचायती राज का मॉडल अपनाया, ये पंचायती राज का मॉडल एक सिविलाइजेशनल डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट है, जो गांधी चाहते थे। क्योंकि ये सिविलाइजेशनल डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि इसका सारा फोकल किस पे था, एक स्पिरिचुअल सेल्फ डिसिप्लिन्ड ग्रास रूट मॉडल पे, जिसमें गांधी चाहते थे कि कॉन्शियंस जो है वो गवर्नेंस में इंसर्ट हो जाए। कॉन्शियंस जो है वो क्या हो जाए, गवर्नेंस में इंसर्ट हो जाए। तो ये था गांधी का पूरा मॉडल, जो गांधी बेसिकली करना चाहते थे। और गांधी के इस मॉडल के बारे में हमने जो है क्लियर चर्चा करके अब गांधी को यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। सो वील नाउ कंटिन्यू टुमारो विद द नेक्स्ट थिंकर एंड वील गो ऑन विद द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। थैंक यू।